आज श्री बसंत पंचमी है और साथ ही साथ में बहुत सारी और तिथियों का भी समागम है। श्री कृष्ण की बसंत पंचमी अर्थात आज रास लीला का जो उत्सव, बसंत ऋतु, बसंत पंचमी, इसमें बसंत ऋतु प्रारंभ, इसीलिए बासंती रास इत्यादि का वर्णन आता है। जो हमारे गुरु वर्ग शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। अर्थात लीला किसको कहते हैं? हम लोग श्रीमद् भागवत में प्रातः काल आजकल सुन रहे हैं। लीला किसको कहते हैं? भगवान के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको कहते हैं लीला। भगवान जो भी कार्य करते हैं उसी का नाम ही होता है लीला। जो अत्यधिक आनंद से भरी हुई होती है, जिसका कभी भी समाप्ति नहीं होता और जिसके द्वारा सब प्रकार का शुभ मंगल उदित होता है, उसको कहते हैं लीला। क्योंकि वो भगवान की द्वारा की गई क्रिया है, कार्य है। तो इसीलिए भगवान के जितने सारे कार्य, भगवान कभी भी खाली नहीं बैठते, वो सब समय क्रियारत हैं, क्रिया में रत रहते हैं। इसलिए उनकी जो क्रिया, उसमें अनेक अनेक क्रियाएं, सब प्रकार की लीलाओं में से उनकी जो रास लीला, इसी को कहा चक्रवर्ती लीला। कृष्ण भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए रखती है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय के थन से दूध अपने आप बहने लगता है प्रेम के कारण। बछड़े को चाटती हैं अपने मुख से, उसका मुख देखने मात्र से ही आनंदित हो जाती हैं। और अगर गाय के बछड़े को कोई हाथ लगाने जाए तो वह एकदम से क्या करती है? उसका रक्षा करने के लिए सामने खड़ी हो जाती है। तो जैसे गाय अपने वत्स अर्थात बछड़ा, गाय अपने वत्स के लिए जिस प्रकार से अत्यधिक प्रेम युक्त होती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के प्रति अत्यधिक प्रेम युक्त, इसलिए बोलते हैं वो कौन है? भक्त वत्सल। वत्स शब्द से ही वत्सल शब्द आता है, वात्सल्य। भगवान में वात्सल्य है, मतलब गाय का अपने वत्स के प्रति जैसे प्रेम होता है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति वैसे वाला प्रेम होता है, वात्सल्य है उनके हृदय में। तो अनेक अनेक भगवान के गुण, अनेक उनकी लीलाएं, वो यशोदा माता को, नंद बाबा को, इधर सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल आदि अपने सखाओं को, और फिर राधा रानी गोपियों को, ललिता सखी को, विशाखा सखी को, इन सब को परम आनंद प्रदान करते हैं। उनको परम आनंद प्रदान करते हैं और उनको आनंद प्रदान करके स्वयं भी बड़े प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं।
इसीलिए जो उनकी सारी लीलाएं, उसमें से जो रास लीला, उसको कहते हैं लीला चक्रवर्ती। सारी लीलाओं का मुकुटमणि, सबसे श्रेष्ठ लीला रासलीला। साधारण जगत के लोगों के दृष्टिकोण से ये खराब चीज है। रास करना खराब चीज है। क्यों? क्योंकि वो लोग देख पाते स्त्री और पुरुष का शरीर, और मन में आता है कि ये कृष्ण ने पर स्त्रियों को लेकर के रास किया। अगर साधारण नियम के अनुसार देखें, अगर कोई पर स्त्रियों के साथ में, पर पुरुष के साथ में संबंध रखता है तो वो धर्म विरुद्ध है, वो खराब चीज है, निंदनीय है। किंतु भगवान के संबंध में ये सारी चीज निंदनीय होती नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का तत्व दूसरी तरह का, उनके लिए साधारण जगत के लोगों जैसा विचार नहीं किया जाता। वो मरणशील व्यक्ति नहीं है, वो कामुक व्यक्ति नहीं है। रासलीला अत्यधिक पवित्र लीला, किंतु उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा योग्यता चाहिए। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी, व्यास देव जी, नारद मुनि, इधर चैतन्य महाप्रभु, श्री मध्वाचार्य जी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये बड़े बड़े आचार्य लोग जो हैं वो राधा कृष्ण की लीलाओं को वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका गान गाते हैं। अगर ये साधारण जगत की कोई लीला होती तब क्या ऐसे बड़े बड़े महापुरुष गण इस शब्द को भी अपने मुख से उच्चारण करते? अगर ये खराब चीज होती तो इसका इतना गान क्यों गाते? इसलिए ये खराब चीज नहीं। भगवान का अपनी शक्ति के साथ में ये आनंद महोत्सव है। इसको अगर ठीक ठीक समझाने वाला अध्यापक मिले तब फिर एक व्यक्ति अच्छी तरह से ये सारी चीज समझ सकता है। तो आज कृष्ण की वासंती लीला, ब्रज में आज से होली प्रारंभ होती है। आज से होली प्रारंभ होती है, और जब हम लोग होली मनाएंगे उस दिन तक चलती है। बसंत पंचमी से प्रारंभ करके आज के दिन से प्रारंभ होती है होली। बहुत प्रकार की, उसमें रंग वाली होली, चंदन वाली होली, पुष्पों वाली होली, अलग अलग दूध दही को लेकर के खेलने वाली होली, माखन को लेकर के खेलने वाली होली, अलग अलग प्रकार की होली होती। इसलिए वो होली भी कब से प्रारंभ हो जाती है? बसंत पंचमी से। ऋतु परिवर्तन हो जाती है। चारों ओर जो पीले रंग के पुष्प वो सारे खिल जाते हैं। आज के दिन में हमारे गुरुदेव का स्थान है दुर्वासा ऋषि आश्रम मथुरा में। वहां पर मेला लगता है। बहुत पुराने समय से उस दुर्वासा जी का जो आश्रम, वहां पर अनेक अनेक लोग आज आते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन में वहां पर एक बहुत विशेष लीला हुई थी।
भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पर थे, उस समय दुर्वासा ऋषि जो हैं वो वहीं जमुना जी के तट पर आकर के बैठे थे और सारे लोगों ने आज के दिन में विशेष करके गोपियों ने, जो युवती गोपियां, वो सारी गोपियां जो हैं बहुत सारे पकवान बना करके दुर्वासा ऋषि के पास में गई थी। पीले रंग के सारे पकवान बनाए थे, सब कुछ पीले रंग का, वस्त्र भी धारण किए पीले रंग के, भोजन भी सारा बनाया पीले रंग का, गान भी उसी प्रकार के गाते हैं। इसलिए पीले रंग विशेष एक बासंती रंग, उसको पीले में भी बासंती, जो सरसों के जो पौधे उसके ऊपर सरसों का फूल जो होता है उसका जो एकदम खिला हुआ पीला रंग, उस प्रकार का रंग सारा कुछ आज इसका एक विशेष अर्थ है, हम लोगों को अभी समझ नहीं आता। जैसे साधु लोग जो हैं वो अरुण रंग के वस्त्र क्यों पहनेंगे? कौन पहनता है अरुण रंग का वस्त्र? हृदय जो है अलग अलग समय में अलग अलग रंग धारण करता है। अगर आप में रजोगुण होगा बहुत अधिक, तो आपका जो रंग होगा उसका नाम होता लाल। जिस समय मन के बीच में, मन में, हृदय में जो है एकदम से ऐसी वाली भावना आ गई कि मेरे को संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे राधा रानी का, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय उनके मन में आता है कि मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस प्रकार की जब दशा हो जाती है तब इस प्रकार की भावनाओं का नाम होता है जो अरुण रंग। उस समय जो हृदय के भीतर में रंग छा जाता है उसका नाम अरुण रंग। इसलिए वैराग्य जब आता है, भली प्रकार से कुछ भी संसार का अच्छा नहीं लगता, उस समय बोलते हैं ये क्या हो गया? वैराग्य आ गया, अरुण रंग आ गया। अलग अलग रंग, जैसे कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो क्या करते हैं? काला झंडा लगाएंगे, झंडे को नीचे उतार देंगे। अलग अलग लगाते, अलग अलग राष्ट्र अपना अपना पताका अलग अलग क्यों बनाता है? अलग अलग चिन्ह, रंग जो है वो अलग अलग बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए आज पीला रंग, बासंती, ये कैसे वाला रंग है? आनंद का, हृदय प्रफुल्लित है, मिलन का। विरह का कौन सा था? अरुण। और मिलन का जो है वो कौन सा है? बासंती रंग। तो इसीलिए इसमें होता है रास विलास इत्यादि। दुर्वासा ऋषि आकर के बैठे हुए, अभी गोपियां जो हैं उनको यमुना पार करके जाना है। यमुना कैसे पार करें? बहुत अधिक जल है। तो अभी यमुना जी मार्ग दे दो, हे यमुना देवी मार्ग दे दो। गोपियां सारी बोल रही हैं उनको, हमारे को मार्ग दे दो। यमुना जी कहती हैं तुम कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण से पूछो कि वो तुम्हें कोई उपाय बता दे, मंत्र दे दे, जिससे वो जो बोलेंगे फिर तुम्हारे को मैं मार्ग दे दूंगी। गोपियां सारी कृष्ण के पास कि आप बताओ यमुना कैसे पार करें, यमुना मार्ग कब देंगी, कैसे देंगी? तो कृष्ण ने उनको बोला जिस जाकर के बोल देना, हे यमुना, यदि कृष्ण जो है वो सब समय जो कौन सा ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, यदि कृष्ण यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो हमारे को मार्ग दे दो।
यमुना जी मार्ग दे दो। गोपियां गई, यमुना जी के सामने खड़ी हुई और उनको जाकर के हाथ जोड़ करके बोला कि कृष्ण ने कहा है कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हे यमुना जी, यदि ये बात सत्य हो तो आप कृपा करके हमारे को मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। सारी गोपियां बड़े आराम से चली गई दूसरी पार जाकर के दुर्वासा ऋषि को उन्होंने भोजन कराया, उनका आशीर्वाद लिया। दुर्वासा ऋषि जी ने सारा कुछ ले लिया, जितनी गोपियां लाई थी, जो कुछ लाई थी, पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया। और फिर उन्होंने क्या कहा, गोपियों ने फिर से अब उनको प्रणाम करके अपने घर में आएंगी, फिर से यमुना जी को पार करना है। अभी यमुना जी को कहा कि हे यमुना जी, कृष्ण यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमारे को मार्ग दे दो। तो यमुना देवी ने कहा अब वो वाली बात से मार्ग नहीं मिलेगा, अब तो दुर्वासा ऋषि के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि जो बात बोल देंगे, अगर वो सत्य हुई, मैं तब मार्ग दूंगी। तब उन्होंने फिर से दुर्वासा ऋषि के पास गए, उनसे कहा कृपा करके कोई वचन बोल दो जिससे यमुना जी मार्ग दे दें। दुर्वासा ऋषि ने कहा जाकर के बोलना कि दुर्वासा ऋषि ने अगर जीवन में कभी भी ना तो एक जल की बूंद, ना कभी कुछ भोजन का वस्तु ग्रहण किया नहीं है, अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी भी कुछ न खाया है न पिया है, जाकर के यमुना जी को बोल दो, देखो मार्ग दे देंगे। इनको यमुना जी के पास में गए, प्रणाम करके बोला हे यमुने, यदि दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में कभी भी एक बूंद जल तक भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं लिया, तो आप कृपा करके हमारे को मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया और ये अपना पार होकर के चली गई। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण हमारे साथ में सब समय रास विलास करते हैं, और उन्होंने कहा वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी यमुना जी ने मार्ग दिया। दुर्वासा ऋषि आगे पीछे क्या करते हैं पता नहीं, किंतु हमारे सामने ही तो भोजन भी लिया, जल भी लिया, और फिर कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन में कभी कुछ लिया ही नहीं, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। कैसे आश्चर्य की बात। हे पौर्णमासी देवी, हमारे को कृपा करके ये रहस्य समझा दो, हमारे को ये रहस्य समझा दो। बड़े आश्चर्य की बात। यमुना जी ऐसे कैसे कर सकती है, नहीं तो। तब उन्होंने, पौर्णमासी देवी ने उनको बताया, ये देखो ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण कौन है, कृष्ण है भगवान। इनका जो, और तुम कौन हो, तुम सारी इनकी शक्तियां हो, तुम इनके अंग प्रत्यंग हो, तुम इनसे अलग हट करके कुछ भी नहीं हो, तुम इनसे अलग हट करके कुछ भी नहीं हो। कृष्ण है आत्मा राम, कृष्ण है आप्त काम। आप्त काम मतलब अपने आप में पूर्ण रूप में संतुष्ट, उनके हृदय में कभी कोई कामना नहीं होती, जगत वाली कामना उनके हृदय में नहीं होती। वो आप्त काम है, आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते हैं, अपने आप में विचरण करते हैं। इसीलिए तुम्हारे साथ जो रमण करते हैं वो उनका अपने साथ में ही रमण करना होता है। इसीलिए रास लीला इत्यादि को कहते हैं काम विजयी लीला, काम विजयी लीला। इसमें कामुकता का दोष जो होता है वो तिल मात्र भी नहीं है। इसीलिए कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी, परम सत्य बात, परम सत्य बात। दुर्वासा ऋषि कभी कुछ खाते नहीं, उसका भी रहस्य बतला दो।
तो कहते हैं जो उनका भोजन करना, उनका जल ग्रहण करना, सारा कुछ करना होता है केवल इसलिए कि मैं भगवान का सेवा कर पाऊं। दिखाई देने पर भी तुम्हें दिखाई देता है वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, किंतु ना तो वो खा रहे हैं ना वो पी रहे हैं। वो क्या करते हैं? उनका खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, सारी की सारी चीजें जो करते हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। इसलिए उनका खाना माना नहीं जाता, उनका पीना माना नहीं जाता, उनका सोना नहीं माना जाता। इसलिए सचमुच में वो कुछ भी नहीं खाते कभी भी। खाना किसको कहते हैं? अपने सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए जब कोई खाता है तब उसको बोलते हैं खाना। खाना पीना जब एक व्यक्ति अपने लिए करता है तब उसका नाम होता है ये खाता पीता है। किंतु अगर वो अपने इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं खाता, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं सोता, तब उसको क्या कहेंगे? उसका उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है। तो इसलिए दुर्वासा ऋषि जैसे जो ऋषिगण, इनका सत्य ही कहना हुआ कि ये कभी कुछ भी नहीं खाते, ये कभी कुछ नहीं पीते। इसीलिए हे जो यमुना जी ने जो कहा, स्वीकार किया, वो परम सत्य। तो ये वाली जो लीला दुर्वासा जी की, गोपियों की, कृष्ण जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दुर्वासा ऋषि जैसे व्यक्ति अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करते। उनका भगवान के सुख में ही वो सुखी रहते हैं। उनका भगवान मेरे को देख करके प्रसन्न होएंगे, इसलिए गोपियां श्रृंगार करती हैं, भोजन करती हैं। अगर हम भोजन करेंगे कृष्ण प्रसन्न होएंगे। तो उनका भोजन, उनका श्रृंगार, उनका सब कुछ किसके लिए होता है? भगवान के लिए। वो अलग वस्तु, इसको समझने के लिए भी बहुत बड़ा होना पड़ता है। जो जितना बड़ा हो जाता वो उतना फिर इस चीज को समझ पाता है कि कृष्ण कैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और साथ ही साथ में दुर्वासा ऋषि जैसे साधुगण किस प्रकार से वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं करते। ये दूसरी बात। तो इसीलिए आज बसंत पंचमी, कृष्ण का बासंती रास लीला, उसमें ये वाला दुर्वासा ऋषि का भी आज के दिन में ये लीला, गोपियों का इस प्रकार से कृष्ण का वास्तविक रहस्य प्रकटित करना, ये ब्रज की लीला। इसलिए आज दुर्वासा ऋषि आश्रम में मेला लगता है सुबह से शाम तक। सबसे अधिक लोग जो आते हैं गुजरात के लोग, मारवाड़ी लोग, बहुत अधिक मेला लगता है, भीड़ लगी रहती, पूरा साल नहीं होते लोग, आज किंतु बहुत अधिक लोग दुर्वासा ऋषि आश्रम में। और जमुना जी की पूजा करते हैं आज के दिन वो लोग बहुत अधिक। इसलिए हमारे उस आश्रम में दुर्वासा जी का श्री विग्रह है और साथ में यमुना जी का भी श्री विग्रह वहां पर विराजमान है दुर्वासा ऋषि आश्रम में।